ओम शांति। कुछ देर पहले स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, अपने 84 जन्मों की याद में बैठेंगे। कुछ घड़ियों के लिए शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। और चले एक रूहानी यात्रा पर। मैं आत्मा बाबा के साथ अपने पूरे रूहानी परिवार के साथ परम धाम में झिलमिल सितारे की तरह जगमगा रही हूँ। इस आवाज की दुनिया से परे उस लोक में जहाँ केवल शांति ही शांति है। मैं बीज रूप आत्मा शांति के सागर बाबा के साथ निवास कर रही हूँ। इस दुनिया में कोई आवाज नहीं, एक संकल्प का भी शोर नहीं। ड्रामा अनुसार मैं धरा पर अवतरित होती हूँ। देवताई वस्त्र धारण कर इक्कीस जन्म सुख धाम में सुखमय अवस्था में व्यतीत करती हूँ। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, मैं आत्मा प्रकृति के सतोप्रधान स्वरूप और आत्माओं की दैवी अवस्था दोनों का संपूर्ण आनंद अनुभव करती हूँ।
पुनर्जन्म लेते लेते मैं आत्मा रावण राज्य में आ जाती हूँ। रावण को अपना मित्र बना बैठती हूँ। रावण मथ पर तिरसठ जन्म विकर्म, दुख, चिल्लाना, पुकारना, भक्ति, इन सब में ठोकरें खाती चली जाती हूँ। और एक दिन जब अंधियारे कोने में हताश निराश बैठी थी, तो कमरे में ज्ञान सूर्य प्रवेश करते हैं। जीवन में सोचरा हो जाता है। बाबा ज्ञान प्रकाश लेकर आए हैं। मेरे जीवन का अंधियारा दूर कर रहे हैं। अब मैं बाबा के साथ रमण करती हूँ। संगम युगी सुखों में पल रही हूँ। बाबा के संग उठना, संग खाना, रोज पढ़ना, सोना भी बाबा की मीठी गोद में, संगम युगी सुखों का जीवन कितना अनुपम है। अब बस एक ही लगन है, बाप समान बनना है। अब घर जाना है। ओम शांति। आज मुरली में बाबा स्टोरी की बात कर रहे हैं, है ना। और बाबा कहते हैं कि भक्ति में बहुत मनोमय स्टोरीज बनाते हैं। मनोमय मतलब इमेजिनेशन पे बेस्ड, काल्पनिक। तो बाबा कहते भक्ति में बहुत काल्पनिक कहानियाँ बना दी। मैं आज विचार कर रही थी, मानो हम स्कूल जाते और छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता कि तुम आत्मा हो, तुम एक दिन परमधाम में थे, फिर जब नीचे आए तो ड्रेस लिया और 21 जन्म देवताई ड्रेस ली, सुख की दुनिया में रहे, फिर धीरे धीरे पतित बनते गए। रावण आया, रावण की भी पहचान दे दी जाती कि देखो रावण कैसा है, लुभाता है, डराता है और बाद में विकर्म करवा कर दुख देता है। और रावण की पहचान दे देते और फिर
तो हम कभी पतित बनते ही नहीं और इतना सारा चक्कर ही नहीं होता लेकिन बाबा कहते पहले इतनी सारी स्टोरी सुन लेते, फिर सब कुछ जैसे है ना, राम भी रावण भी सब कुछ समझते हैं जैसे वो कोई देहधारी थे और ना खुद को जानते हैं। सोचो कितनी कितनी आयु हो जाती है, कितने कितने जन्म बीत गए, हमें पता ही नहीं हम हैं कौन, है ना। इतना स्कूल इतना एजुकेशन करके भी कुछ भी नहीं पता हम हैं कौन, कौन हमारा है, हमारी स्टोरी क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो ज्ञान है वो बीज है और भक्ति जो है वो झाड़ है। तो जैसे बीज बहुत छोटा सा होता है और झाड़ का विस्तार बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि देखो बात तो बहुत सिंपल सी छोटी सी है कि तुम आत्मा हो, परमधाम में रहते थे, यहाँ आए, धीरे धीरे पतित हो गए। अब पतित होना क्या बड़ी बात है, हर चीज़ नई से पुरानी होती है, आसपास देखो, है ना, हर दिन के बाद रात होती है। तो बाबा कहते कितनी सरल बात है कि दिन के बाद रात हो गई, आधा समय दिन था, फिर रात हो गई, और फिर जो जैसे हर चीज़ नई से पुरानी होती है, ऐसे आत्मा भी अपनी शक्तियाँ खो दी और रावण की कैद में आ गई, है ना। और फिर अभी बाबा आते हैं और फिर हमें कैद से छुड़ाते हैं और ये बताते हैं कि तुम कौन हो, किसके हो, कैसे तुमने पवित्रता खो दी तो सारे गुण खो दिए, इसीलिए अब तुम बाबा की याद में रहो और पवित्र बनो। यही ज्ञान है, बहुत सिंपल सा ज्ञान है। लेकिन बाबा कहते कितनी बातों में उलझे रहेंगे। जैसे अभी आज एक भाई पूछ रहा था कि दीदी वो त्रेता युग में तो श्री राम थे, फिर वहाँ तो रावण भी था, फिर सीता भी चुरा ली गई, फिर वहाँ सुख कैसे था। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, क्योंकि जब भी हम सतयुग सोचते हैं, त्रेता युग सोचते हैं, तो फिर क्या सोचते हैं कि त्रेता युग में रावण था। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब स्टोरीज़ है, ना तो बाबा ऐसा है जैसा हमने स्टोरीज़ में पढ़ा, ना रावण ऐसा है। रावण तो दिखता भी नहीं है, रावण ऐसे 10 सिर वाला थोड़ी है। हाँ, रावण तो अंदर बैठा है, दिखता भी नहीं है तो बाबा कहते हैं कि रावण की पहचान ही नहीं है तुम्हें, तुमने तो रावण से दोस्ती कर रखी है, रावण तुम्हारे को है ना छल रहा है, ठग रहा है, पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं ये रावण ऐसे 10 सिर वाला बड़ा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है रावण, पता भी नहीं चलता, इतना अंदर तूफान मचाता है और हम उसी को जस्टिफाई करते रहते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो रावण आता है, ये रावण वैसा रावण नहीं है जैसा तुमने कहानियों में पढ़ा है। कहानियाँ तो सब इमेजिनेशन से बनी है कि ऐसे एक मनुष्य थे राम, ऐसे एक मनुष्य था रावण, ऐसे कोई मनुष्य नहीं थे। बाबा कहते तुम भी आत्मा हो, दिखाई नहीं देते, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता, रावण भी दिखाई नहीं देता। ये विचित्र खेल है जिसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका कोई चित्र नहीं है। हाँ, कभी विचार किया था ऐसा? हम तो समझते थे खेल भी चित्र वालों का है, कैरेक्टर्स भी चित्र वाले हैं और इतनी कहानियों में फंसे पड़े थे। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ तो जो खेल खेल रहे हैं वो कैरेक्टर्स चित्र वाले नहीं हैं। ना बाबा भी कैसा है, बिंदु है, आत्मा भी बिंदु है, और रावण तो दिखाई ही नहीं देता। रावण का तो ना साकारी रूप है ना आकारी रूप है, रावण तो बिल्कुल ही जैसे सिर्फ एनर्जी है, और वो भी कैसी है देखो, जैसे अंधियारा होता है ना, तो अंधियारा, आप कोई अंधियारे का बल्ब बना सकते हैं? ऐसा बल्ब जो जलाओ तो अंधेरा हो जाए? हाँ, अंधेरे का कोई बल्ब नहीं हो सकता, अंधेरा बनाया नहीं जा सकता। कभी विचार करते हो? अंधेरा एक ऐसी चीज़ है जिसको बना नहीं सकते, है ना। अंधेरा एब्सेंस ऑफ लाइट है, तो अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि रावण जो है वो जैसे जैसे तुम्हारे गुण खत्म हो जाते, गुण एक चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी है गुण, लेकिन विकार कुछ भी नहीं है। विकार एक कमज़ोर मन की रचना है, आत्मा की कमज़ोरी की रचना है।
रावण क्या है? रावण भूत है ना? भूत है भी और नहीं भी है ना? भूत उसके लिए कभी नहीं है जो शक्तिशाली है ना? भूत किसके लिए एग्जिस्ट करता है? जिसकी शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं आत्मा अशक्त हो जाती है तो रावण का जन्म हो जाता है, और रावण को समझना, रावण को पहचानना, ये सारी बातें हमें बताते हैं बाबा। और बाबा कहते हैं यही कहानी है। और मैंने कहीं पर ये कोटेशन पढ़ा था, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, है ना? सत्य जो होता है वो कल्पना से भी अद्भुत होता है। सत्य सदा कल्पना से भी अद्भुत होता है। और सचमुच जब हम सत्य को जानते हैं, जो आज बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बातें बताता हूँ, तो मनुष्य की कल्पना से भी परे था, है ना? आप आज इतनी सारी फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, नॉवेल्स बनते हैं, लेकिन इतनी सुंदर कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी कि सितारों की दुनिया से एक सितारा आता है, शरीर लेता है ना? 84 जन्म लेते लेते कैसे पतित बनता है, और फिर कैसे और एक सितारा आता है ना? ऑलमाइटी सितारा, और उस सितारे के साथ योग लगाकर ये भी शक्तिशाली बनता है और वापस उड़ जाता है। तो ऐसी इतनी सुंदर विचित्र कथा आज तक नहीं सुनी होगी, चाहे कितनी ही हमने काल्पनिक कहानियाँ सुनी। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि माइथोलॉजी में जो रामायण या गीता या कोई भी चीज़, जैसे आप आज भी देखो फिल्में जब बनती हैं तो कहते हैं कि रामायण पर का रीमेक बनाते हैं, या कहेंगे महाभारत का रीमेक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी फेल नहीं होता। इतनी इतनी मनोरंजक कहानी है ना कि कभी फेल नहीं होती। लेकिन मैं समझती हूँ कि उससे भी मनोरंजक हमारी कहानी है ना? कि कैसे एक सितारा शरीर लेता है, कैसे 84 जन्म लेता है, कैसे रावण जो दिखाई नहीं देता वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है, रावण मत हमें चलाती है, और फिर कैसे परमात्मा आकर हमें सैल्वेज करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं इस कहानी को कोई भी नहीं जानते, और ये जो सत्य है, बाबा कहते हैं ये सत्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम सभी को सुनाओ। ठीक है ना? तो ये बात आज बाबा कहते हैं। और बाबा ने हमें स्पष्ट किया है कि जितनी भी ये, चाहे आप हम श्री कृष्ण के बारे में जो बातें सुनते हैं या श्री राम के बारे में सुनते हैं, बाबा कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण या श्री राम का स्वरूप बहुत डिफरेंट था। श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस थे, श्री राम त्रेता युग के राजा थे, और वहाँ पर कोई रावण नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। सारा युद्ध इस समय पर है, वो भी माया से, है ना? कभी भी देवताएं हिंसक युद्ध नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं जब द्वापर युग होता है तो ये सारी कहानियाँ लिखी जाती हैं, और कहानियों को बहुत कल्पना के आधार से बना दिया जाता है। रावण को, या महाभारत के युद्ध में भी कहेंगे कौरव ऐसे थे, पांडव ऐसे थे, है ना? तो बाबा कहते हैं ये सारी कहानियाँ हैं जो द्वापर युग में लिखी जाती है, और कहानियों में हम फंस जाते हैं। तो ये बातें हैं। और बाबा कहते कहानियों में फिर जो श्रीमत भी बताई जाती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी आटे में नमक मिसल सत्य तो होता है, लेकिन बाकी बहुत उसमें कल्पना भी आ जाती है। जैसे आप देखो कि गीता में तो लिखते हैं कि किसी को मार दो, है ना, तो पाप नहीं चढ़ता, है ना? क्या कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मारो, है ना, मारने में पाप नहीं चढ़ता क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। लेकिन बाबा कहते ये ज्ञान नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, तो लेकिन आत्मा को जब शरीर से छुड़ाएंगे, ऐसे मार देंगे किसी को, तो पाप चढ़ेगा ना, क्योंकि उस आत्मा को दुख होगा, उसको अटैचमेंट है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को आत्मिक भान में लाना सेवा है, और उसी से आत्मा का कल्याण होता है कि उसको याद दिलाओ ये आत्मा है, तुम आत्मा हो। बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा को शरीर से मार के छुड़ा दे तो पाप नहीं चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये सब स्टोरीज़ हैं, और इन स्टोरीज़ में बहुत रावण मत मिक्स हो जाती है। क्योंकि आप एक चीज़ समझो यहाँ पर कि जब भी कोई रचना होती है तो आत्मा की जैसी स्थिति होती है
उसकी रचना की क्वालिटी वैसी ही हो सकती है ना। जैसे आज आप देखो कि अगर आप किसी को पूछो कि संपूर्ण सुख कैसा होता है, या सच्चा प्यार क्या होता है, या एक्चुअली शक्ति क्या होती है, तो जब तक ज्ञान ना मिले आत्मा इस बात को कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। कलयुगी अवस्था में आत्मा कभी भी सुख, प्रेम, शक्ति क्या होते हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पवित्रता के बारे में तो सोच ही नहीं पाते। पवित्रता शब्द सुनते ही ब्लैंक हो जाते हैं कि ये पवित्रता क्या है, हमें नहीं समझ में आता है ना। तो इतनी हमारी जैसे जैसे चेतना नीचे चली आती है तो ऊंची चेतना की बातें हम नहीं समझ सकते। तो सारे शास्त्र जब द्वापर युग में लिखे गए तो सतयुग में क्या था या त्रेता युग में क्या था वो कभी वो कल्पना कर कर लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आत्मा की चेतना घट जाती है तो उस समय पर वो ऊंची चेतना की बातों को कल्पना नहीं कर सकती। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई तो मैं बहुत विचार करती थी कि इतनी सारी ये क्रिएटिव चीज़ें बनती हैं, इतनी शोज़ बनते हैं, इतना क्रिएटिव वर्क होता है, फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती है। कभी किसी ने ऐसा कोई फिल्म नहीं बनाया जिसमें दिखाएं कि ऐसी दुनिया कैसी होगी जहाँ कोई देह अभिमान नहीं होगा, या जहाँ रूहानी प्यार होगा, या जहाँ लोभ नहीं होगा, या काम विकार नहीं होगा। ऐसी दुनिया की का कभी भी चित्रण नहीं किया गया किसी किताब में, किसी भी फिल्म में, कहीं पर भी नहीं। जबकि सब कुछ कल्पना के आधार से ही बन रहा है। लेकिन कल्पना भी हमारी वर्तमान चेतना के हिसाब से होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब आपको किसी समय को समझना हो, उस समय की रियलिटी को समझना हो, तो उस समय लिखे गए लिटरेचर को पढ़ो। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको प्रेमचंद का समय समझना है तो प्रेमचंद का लिटरेचर प्रेमचंद के समय का ही एक दर्पण होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की चेतना समय के आधार से लिमिटेड होती है। जो भी आत्मा जिस समय में कर्तव्य कर रही है उस समय के आधार से उसकी चेतना उतनी लिमिटेड होती है। ये बात समझ आ रही है ना? जैसे अगर मैं कलयुग में हूँ तो कलयुग की चेतना के हिसाब से ही मेरी कल्पना भी काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सतयुग को समझ सकूंगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो द्वापर युग के समय पर जब शास्त्र लिखे जाते हैं, कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो उसमें भगवान का चित्रण या विकारों का चित्रण, हर चित्रण उसी हिसाब से होगा जैसे आत्मा की अवस्था है उस समय। और बाबा कहते हैं आत्मा की अवस्था तो देह अभिमान की है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की है। तो वो जब बाबा के बारे में भी लिखेंगे तो उनकी कहानी में भी ये देह अभिमान और बाकी सारी छटा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो उस चेतना में ये बातें नहीं समझ सकते। आप विचार करो, जब बाबा आते हैं और हमें सत्य बताते हैं और हम 7 दिन का कोर्स करते हैं, हालांकि आप सोचो कि 7 दिन का कोर्स बहुत डिसिप्लिन से कराया जाता है, उसके बाद भी कोर्स करने के दौरान हमें ये बातें कितनी अनरिलेटेबल लगती हैं, है ना। जैसे ऐसा लगता है जैसे क्या सुन लिया है, ये तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता है ना। और अच्छा लगता है पर कुछ पॉसिबल सा नहीं लगता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम अपनी बुद्धि को बाबा को समर्पित करते हैं, कुछ घड़ियाँ बाबा के सत्य पर सिमरन करने में या मनन करने में व्यतीत करते हैं, जैसे जैसे हम तन मन सब सफल करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में वो ताकत आती है कि उसकी चेतना इतनी बढ़ती है आत्मा की कि हम उन बातों को समझ पाते हैं। आज भी आप देखो कि हम अगर कहें कि संपूर्ण रूपेण स्वर्ग क्या है वो बुद्धि में आ जाए,
या बाबा को टोटली समझ पाए। बाबा को भी एक संबंध से याद करते तो दूसरा फिसल जाता है, एक गुण याद करते तो दूसरा चला जाता है। बाबा कोई अलग अलग थोड़ी, कोई सेक्शन थोड़ी बने हुए हैं बाबा के कि बाबा शांति का सागर है, फिर प्यार का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। तो एक दिन आप एक सेक्शन देख रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा। लेकिन आप विचार करो कि अभी भी हम आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि हम बाबा को संपूर्ण रूपेण, वो जो है जैसा है, समझ सके, है ना। तो हम एक एस्पेक्ट समझते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी एक संबंध से याद करते हैं, कभी दूसरे से। उसमें भी पूरी तरह से बुद्धि समझ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ संपर्क में आने से, बाबा के साथ योग लगाने से बाबा हमें ऊंचा तो उठा रहे हैं, पर बहुत ग्रेजुअल है वो प्रोसेस, धीरे धीरे, है ना। तभी हम सत्युग को, तभी हम पवित्रता को या शांति को या प्रेम को धीरे धीरे बुद्धि में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये कहानियाँ लिखी जाती हैं तब तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि तुम कोई सत्युग को समझ जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उस समय पर, जो उस समय आत्मा की स्थिति है, उस अनुकूल ही बातें लिखी जाती हैं। तो ये बात आज बाबा स्टोरी के बारे में बताते हैं। और हमेशा आप देखो, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी, है ना, हिज स्टोरी, है ना। तो किसी ने एक स्टोरी बताई है, वो उसकी स्टोरी है, उसकी कल्पना है, उसके बुद्धि में जो आया वो उसकी रचना है। हिस्ट्री इज़ लाइक दैट। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये मेरी स्टोरी है जो आज मैं जानती हूँ, है ना। और मेरा पिता मुझे आकर मेरी स्टोरी बताता है। बाकी तो हर स्टोरी मनुष्य की रचना है। तो बाबा आज जो हमें स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे हम बीज रूप आत्मा 84 जन्म लेते हैं और रावण को कैसे मित्र बना बैठते हैं, कैसे रावण हमें भटकाता है, कितना हम विस्तार में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें अब हमें बाबा बताते हैं। और फिर बाबा ज्ञान समझाते हैं कि बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। ये दो ही चीज़ हैं जिससे तुम्हारा बेड़ा पार होगा। और आज बाबा हमें मुरली में कहते हैं हर बात में बाबा बाबा कहते रहो। ज्ञान सुनाते हो ना, तो बाबा बाबा कहो। बाबा बाबा कहने से ना दो फायदे होते हैं। एक तो अपनी बुद्धि जो है वो मैंपन में नहीं आती, है ना। अपने आप के अंदर मैंपन नहीं आता कि मैं सुना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जैसे आप देखो आजकल कॉपीराइट इशू के कारण ऐसे डिस्क्लेमर देते हैं या ऐसे रेफरेंस दे देंगे ना कि मैंने ये रेफरेंस यहाँ से लिया है, वो रेफरेंस वहाँ से लिया है। तो उससे भी क्या होता है कि देहाभिमान थोड़ा छूट जाता है। आपको पता चलता है कि इस आत्मा ने जो काम किया है तो इतने सारे रेफरेंस से किया है। तो बाबा कहते तुम भी समझो कि जो भी कुछ हम आज हैं वो है तो बाबा का ही दिया हुआ ना। हमें तो कोई ज्ञान नहीं था। तो आज जो भी सुनाते हैं तो बाबा बाबा कहते कहते सुनाना है। ये एक चीज़ है। दूसरी बात है, जब हम बाबा बाबा कहते हैं ना तो उस आत्मा का बुद्धि योग भी बाबा से जुड़ता है। ज्ञान सुनाते वक्त भी जब बाबा बाबा कहते हुए सुनाते हैं ना, ऐसे बीच में उसको पता नहीं है बाबा कौन है, लेकिन कहते जाओ, है ना, कि बाबा ने हमें ये बताया है, बाबा ऐसा कहते हैं। तो जब ऐसा कहते जाते हैं तो उसकी बुद्धि में भी बाबा आता है। भले उसको चित्र चरित्र अभी नहीं मालूम, लेकिन उसका बुद्धि योग भी कहीं ना कहीं बाबा से जुड़ रहा है। जब उसका बुद्धि योग बाबा से जुड़ता है ना तो उसके अंदर धारण करने की शक्ति आती। और जब आत्मा के साथ बुद्धि योग जुड़ता है तो उसके अंदर वो धारण करने की शक्ति नहीं आती। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब किसी को बाबा बाबा कहकर सुनाओ ना तो क्वेश्चन कम पूछता है क्वेश्चन ही नहीं पूछता वो, है ना। तो कुछ पूछता भी है तो कहेंगे ये हमारे ज्ञान में ये बाबा ने हमें बताया है, तो फिर चुप हो जाता है। और अगर खुद से ऐसे सुना दो तो इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो मैंने एक दिन इस पर विचार किया कि ये क्या चक्कर है, बाबा बाबा कहते रहो तो आर्ग्यूमेंट नहीं होती, और जब ऐसे सुनाओ तो खूब तर्क वितर्क होता है। तो मुझे समझ में आया कि जब बाबा बाबा कहते हैं ना तो उस आत्मा को का भी बुद्धि योग बाबा से जुड़ता है।
और बाबा उसकी बुद्धि को धारण करने योग्य भी बनाते हैं। तो ये भी लाभ है। और फिर बाबा तीसरी बात कहते हैं कि बाबा बाबा कहते रहोगे तो सर्वव्यापी का ज्ञान वैसे ही उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि समझ आता है कि भगवान वो है जो कुछ इनको बता रहा है। तो अब हवा में फैला हुआ भगवान तो नहीं बताएगा ना, तो कोई चेतन शक्ति है। थोड़ा थोड़ा उनकी बुद्धि में आने लगता है कि परमात्मा जब ये लोग कह रहे हैं तो वो कोई ऐसी चेतन शक्ति है जो आके बात कर रहा है। तो फिर उसमें सर्वव्यापी का ज्ञान थोड़ा उड़ जाता है। और बाबा कहते हैं कि बाबा के बारे में जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो ये सर्वव्यापी का ज्ञान ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बाबा को चेतन ही नहीं समझते, है ना। बाबा को ऐसे जब बाबा के बारे में सोचते हैं तो ऐसा सोचते हैं कोई जड़ तत्व है, लेकिन बाबा तो एक चैतन्य सत्ता है। बाबा के संकल्प, बाबा की वाइब्रेशन, बाबा का ज्ञान, सब कुछ हम आत्मा को अवेलेबल है। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आज बाबा कहते हैं कि बाबा ने हमें सत्य, मैं और मेरे का ज्ञान दिया है ना। हमें तो यही नहीं पता था मैं कौन हूँ, है ना। सब कुछ करते थे, खाना बनाते थे, घर संभालते थे, ऑफिस करते थे, सब कुछ करते थे, और पता ही नहीं था मैं हूँ कौन, ये सब कुछ करने वाली। कितनी बड़ी बात है कि आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाकी जो भी कुछ वो नहीं है उस सब का ज्ञान है है ना। आत्मा अपने आप को भूल जाती है और बाकी देह अभिमान में दिन रात चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें पहले तो मैंने ये बताया कि इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा किस आधार से कर्म करती हो। तुम कोई कर्मेंद्रियों से आने वाले दृश्य या आवाज़ के आधार से कर्म नहीं करती, तुम कर्म करते हो अपने मन बुद्धि संस्कार के आधार से। तुम्हारे अंदर पाठ नूंद है, उसके आधार से तुम कर्म करते हो। तो हे आत्माओं, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो। मन आपका है, अच्छे संकल्प रचो तो अच्छे बोल निकलेंगे, है ना। अच्छे संकल्प रचो, अच्छी भावनाएं क्रिएट करो तो कर्म अच्छे होंगे। उसमें इतनी क्या बड़ी बात है ना। कई कहते हैं हमारे मुख से निकल जाता है, गलत बात निकल जाती है। निकल कैसे जाएगी जब तुम मन में संकल्प ही नहीं रचोगे, तो मुख कैसे बोलेगा। तो हमें ज्ञान ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ तब बोल निकलता है, तब कर्म होता है। जब मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मैं अब बुद्धि में सत्य ज्ञान को धारण करूँगी, दृष्टि वृत्ति को आत्मिक रखूँगी, तो मुझे कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, इस टाइप की बीमारियाँ नहीं होंगी। तो बाबा ने हमें कितना सुंदर ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो और तुम अपने मन बुद्धि संस्कार के आधार से कर्म करते हो। तो जितना जितना तुम अपने आप को पवित्र बनाओगे, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। इससे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देखो दुनिया के हिसाब से कैसा समय चल रहा है। हिस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट समय चल रहा है अभी, है ना। हर आत्मा त्राही त्राही कर रही है, लेकिन आप देखो आपके लिए कौन सा समय दी बेस्ट समय है ना। आप इसी कोरोना काल में बाबा के बन गए, भगवान मिल गया, है ना। तो आप देखो दुनिया के समय चक्र का हमसे क्या लेना देना है। हम तो आत्मा है, आत्मा का तो अनुभव है ही मन बुद्धि संस्कार के आधार से। उसका कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारा दी बेस्ट समय, यदि कलयुग अंत में ऐसी महामारी के समय आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा वास्तव में अपना सारा अनुभव मन बुद्धि संस्कार के आधार से करती है और अपने पाठ और तकदीर के आधार से करती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपना ज्ञान मिला, तुम्हें ये ज्ञान मिला कि तुम्हारा कौन है। तुम जिस जिस को भी मेरा समझते थे, तुम्हें समझ आया कि ये इस बेचारे का तो कोई दोष ही नहीं है, है ना। ये तो ना हमें धोखा दे रहे हैं, ना हमारे हिसाब से चलने की इनको क्षमता है।
ये तो हमारे साथ को-एक्टर है। जैसे ट्रेन में आप अपने सहयात्री को चूज़ थोड़ी करते हो, वो तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जितने समय उसका टाइम है वो रहता है, फिर उतर जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये सब ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे साथ पार्ट बजा रहे हैं। जितनी देर इनका पार्ट है ये रहेगा, और नहीं, जब इनका पार्ट पूरा हो जाएगा ये परिवर्तन हो जाएंगे। तुम क्यों मेरा मेरा करके दुखी हो रहे हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये मेरे नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। ये जब तक है ये बाबा के बच्चे हैं, इनके साथ हमें प्रेम प्यार से चलना है। बाकी मेरा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं चलने वाले। और बाबा ने क्या बताया, मेरा कौन है? मेरा एक बाबा है ना। बाबा आपको पुकारने से पहले हाजिर हो जाता है। हाँ, होता है ना। संकल्प लेने से पहले कोई फ़ोन नहीं लगाना है, कोई चिट्ठी नहीं लिखनी है, एकदम संकल्प से भी पहले बाबा हाजिर हो जाता। संकल्प लेने का अंदर से एक इमर्ज हुआ संकल्प, उतने में ही बाबा हाजिर हो जाता है ना। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, सदा साथ निभाता हूँ। जिस समय कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ज़रूरत के समय काम आने वाला दो मित्र होता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो ऐसा साथी हूँ, जिस समय सभी साथ छोड़ देते हैं, मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हें ऊंचा उठाता हूँ। तो बाबा हमें ये मैं और मेरे का भी ज्ञान देते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है। हाँ, इसकी एक कहानी है। तो कहते हैं कि एक रानी थी, तो उसके गले का हार खो गया। तो वो हर जगह ढूंढे उसको, राज्य में, महल में, बाहर, हर एक जगह उसने वो हार ढूंढवा लिया। और अंत में पता चला कि वो हार तो उसके गले में ही पड़ा था। ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो शांति शांति, आज आप देखो जब कोर्स कराते हैं ना, तो पूछेंगे आप इस कोर्स को क्यों अटेंड करें, हर कोई लिखेगा पीस के लिए, पीस चाहिए, है ना। हर एक का आंसर पीस आता है। तो बाबा कहते हैं इतनी शांति जो तुम्हें चाहिए ना, वो सब तुम्हारे गले का हार है। तुम हो ही शांत स्वरूप, तुम्हें बाहर नहीं अंदर ढूंढना है ना। बाहर की दुनिया की से बुद्धि योग हटाकर थोड़ा अंदर झांक कर देखो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति के सागर बाबा के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं शांति शांति का रोना चिल्लाना छोड़ दो, शांति तुम्हारे गले का हार है। और फिर बाबा हमें वरदान में आज बताते हैं कि तुम्हें पूज्य बनना है ना। महान आत्माएं किसी के सामने झुकती नहीं है। ठीक है। तो तुम्हें भी यदि महान बनना है तो अभी तुम माया के सामने नहीं झुको। और माया दो रूपों में आती है मुख्य, कौन कौन सी? डरावना और लुभावना, है ना। माया कभी डराएगी, कभी लुभाएगी, है ना। अभी आपको कोई कहेगा इतना कोविड फैल रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, सर्वशक्तिवान साथ है और हमें ज्ञान है किस प्रकार से चलना है, तो हम ठीक ही रहेंगे, है ना। फिर आप आए घर में बहुत खुश हैं कि आपको तो डर नहीं लग रहा, फिर बिस्तर देखा और बिस्तर पकड़ के सो गए। हाँ, तो माया आपको डरा नहीं सकी ना, तो लुभा कर उसने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। तो हमें पता ही नहीं चलता माया के कितने रूप है। हाँ, रावण दिखाई नहीं देता ना, माया के कितने रूप है पता ही नहीं चलता। कभी कभी माया काम विकार को पहचान लेंगे, लेकिन मोह में फंस जाएंगे, है ना। मोह में फंस जाएंगे, मोह में ऐसा फंसेंगे कि फिर बाबा भी याद नहीं है, सेवा भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं, है ना। दूसरे से निकल जाएंगे, अपने शरीर के मोह में फंस जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये देह का मोह मुझे फंसा कर बैठा है। तो बाबा कहते माया इतने सूक्ष्म रूपों से आती है, कभी डराएगी, कभी रिझाएगी, कभी लुभाएगी, लेकिन बाबा कहते जो भी चीज़ तुम्हें ज्ञान स्वरूप, बाबा की याद स्वरूप और श्रेष्ठ कर्म करने से रोकती है, अपना सफल करने से रोकती है, चाहे वो तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे संबंध है, कोई भी चीज़ सफल करने से यदि कोई संकल्प हमें रोकता है तो माया का संकल्प है।
है ना। जो भी चीज़ हमें भाग्य बनाने से रोक रही है ना, माया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? माया टाइम वेस्ट कराती है। बाबा रोज मुरली में कहता है टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन रोज बहुत टाइम वेस्ट होता है। और वो टाइम वेस्ट कौन कराती है? माया कराती है ना। और माया कैसे कराती है? माया के बहुत तरीके हैं। अरे तुम्हारे शरीर में दर्द है, ऐसे कैसे चलोगे, है ना। कभी शरीर के दर्द से कोई मरा है? पड़े पड़े जरूर शरीर खराब होके, बेड सोर्स होके शरीर छोड़ा होगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं कि किसी का शरीर छूटा कि कम खाने से या आराम अगर 6 घंटे 5 घंटे जो भी नींद हम कर रहे हैं तो उसके बाद कभी सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन माया हमें इस तरह के संकल्प देती है ना। माया हमें मोहवश, आलस्यवश, द्वेषवश, है ना, दूसरे के बारे में विचार करते रहेंगे, दिन भर पर चिंतन चलाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी संकल्प हमें योग युक्त रहने से या सफल करने से रोकते हैं, वो सब संकल्प माया के दिए हुए संकल्प हैं। और इसीलिए हमें अभी माया को परखना है और माया पर विजय पानी है। और बाबा कहते हैं जब ऐसा हम करेंगे, जब हम माया के सामने नहीं झुकेंगे, झुकना मतलब अपनी जो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था है उससे नीचे नहीं आएंगे। आत्मा का झुकना, आत्मा अपनी हिंसा कैसे करती है? जब आत्मा अपने ज्ञान गुण शक्ति स्वरूप से नीचे आ जाती है। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी परिस्थिति, माया का कोई भी वार हमें नीचे नहीं ला सकेगा, तब हम बनेंगे ऐसे कि इस समय भी सब हमारे सामने झुकेंगे अर्थात हमारे सहयोगी बनेंगे। और आगे भी देवता जब हम बनेंगे तो वो प्रजा बनेंगे। और जब हम द्वापर युग में पूज्य स्वरूप में स्थित होंगे तो हमारे भक्त बनेंगे। तो इसी समय पर पूज्य बनने की सारी प्रक्रिया चल रही है। और उसके एक ही विधि है कि माया हमें परास्त ना करे। और फिर स्लोगन में बाबा हमें कहते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, तब कहेंगे कर्म योगी। आजकल दुनिया में ये एक मान्यता है कि कर्म ही योग है, वर्क इज़ वर्शिप, है ना। लेकिन बाबा कहते कर्म ही योग नहीं है। कर्म यदि देह अभिमान में किया जा रहा है, कर्म यदि विकारों के आधार से किया जा रहा है, तो कर्म योग कैसे होगा, है ना। तो बाबा कहते कर्म जब योग की अवस्था में किया जा रहा है तब वो कर्म योग है। योग की अवस्था अर्थात देखो, जिसके साथ हमारा बुद्धि योग होता है ना, हम उसके समान होते हैं। जब हम भी शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तब हम कहेंगे हम योगी अवस्था में हैं। और ऐसी अवस्था में किया गया कर्म कहा जाएगा कि ये कर्म योगी आत्मा है। ठीक है। ओम शांति। थोड़ी देर बाबा की याद में बैठते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अपना तीसरा नेत्र खुला हुआ देखें। बाबा ने संगम युगी गिफ्ट दी है ये तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मेरा शांति देश,
मेरा स्वर्ग सुख धाम इस घड़ी हर आत्मा की कमजोर स्थिति प्रकृति की तमोप्रधानता सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मैं आत्मा बाबा की याद में अपने इन नैनों से प्रकृति को पवित्रता की शक्ति दे रही हूँ। बाबा से भरती जा रही हूँ और इन नैनों से चारों ओर पवित्रता का प्रकाश, पवित्रता की शक्ति का संचार कर रही हूँ। पवित्र बन पवित्र दुनिया बना रही हूँ। कुछ घड़ियाँ इस सुंदर स्थिति में स्थित हो जाएं।